बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप चिकन लवर हैं, चिकन की नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। इतनी यमी बनती है और बिल्कुल न्यू स्टाइल है। सबसे मज़े की बात कि ये जो ग्रेवी मसाला बना रही हूँ मैं, ये मामूली चिकन रेसिपी है। इसकी ग्रेवी में ना तो काजू का इस्तेमाल होगा, ना ही बादाम वगैरह का, तो बहुत ही जल्दी से बन जाती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा होममेड बटर है। अच्छा जी, मैंने आधा कप से कम ऑयल ले लिया है और एक मैंने टिक्की जो है ना, ये छोटी वाली बटर की ली है। ये मेरा होममेड बटर है। बटर की रेसिपी या तो मैं पहले अपलोड कर दूँगी या फिर इंशाल्लाह बाद में। तो ये जो बटर है ना, मैंने हाफ़ लिया है, हाफ़ इसके इतना मैंने ले लिया है, बाकी का मैं बाद में यूज़ करूँगी। यकीन करें, ये बटर बहुत ही अच्छा बनता है। खुशबू और जायके में कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि बटर जो है ना वो आपने होममेड बनाया है। चिकन ले लिया है 1 किलो। तो चिकन आप हड्डी वाले से बना सकते हैं या फिर आप इसको बोनलेस अगर पसंद करते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आते रहते हैं और बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई कर के आप थक गए हैं, नई रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं, तो यकीन करें ये रेसिपी फिर आपके लिए ही है। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है ताकि आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी सी बने। चिकन को आपने उसमें बटर और ऑयल को गर्म करने के बाद ना, चिकन को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई इस तरह करना है कि इसका जो कलर है ना गोल्डन सा हो जाए। अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सॉल्ट भी ऐड नहीं किया। आपने इसी तरह से इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक ना कुक कर लेना है। उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ कि हमने क्या-क्या चीज़ें किस टाइम पे ऐड करनी है। इतनी ये आसान और यम्मी सी रेसिपी है, आप यकीन करें। इधर चिकन आया और मैंने वॉश करने के बाद ये रेसिपी फटाफट से तैयार कर ली। घर वाले भी हैरान हो गए और खाने में तो ये इतने मज़े की है कि हर नवाले पे आपकी तारीफ़ होगी। तो ये देखिए, इसको उल्टते-पलटते हुए इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए कुक करना है। गोल्डन सा कलर आने के बाद इसमें फिर मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट, जो मैंने साथ ही हरी मिर्च भी पीसी होती है, तो 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड कर दी है। लहसुन अदरक के साथ भी इसको 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ख़त्म हो के अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो मैंने इसमें ले लिए थे तकरीबन 3 से 4 प्याज़ लिए थे मीडियम साइज़ के। अच्छा, प्याज़ का कलर थोड़ा पर्पल वाला था तो इसलिए उसका कलर ऐसे आया, वरना वाइट होता है। इसको बॉयल करके ना मैंने तो इसको पीस लिया है। बॉयल करके जो प्याज़ डालते हैं ना, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और उससे जो हमारी ग्रेवी है ना वो भी बहुत ही अच्छी-सी बनती है, बजाए इसके कि कच्चा प्याज़ इसमें ऐड करें पीस के। यहाँ पर मैंने डाल दिया है ज़ीरा। अभी मैंने थोड़ा ज़ीरा ऐड किया है, साथ ही कुटा हुआ जो धनिया ना वो 2 टेबलस्पून के करीब डाल दिया है। ज़ीरा वो भी मैंने कुटा हुआ पाउडर डाला था। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि नमक जो है ना आगे जाके तेज़ ना हो जाए। बटर भी साल्टेड यूज़ किया था। 2 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की है। हल्दी का यूज़ हम इस खाने में, इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, अभी मैंने इसमें गरम मसाला और काली मिर्च भी ऐड करनी है। तो ये जो मसाले हैं ना, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके तो थोड़ा-सा हम भून लेंगे। ये बहुत ही मज़े का चिकन बनता है और आप यकीन करें रेसिपी भी जल्दी तैयार हो जाती है। तो दावत में अगर बनानी हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल ही डिफरेंट और देखने में दिल को इतनी अच्छी लगती है ना कि खाने में इससे ज़्यादा अच्छी लगेगी। काली मिर्च मैंने डाल दी है 1 टीस्पून के करीब। ये जितने भी मैंने मसाले ऐड किए हैं ना, परफेक्ट थे, ना कम ना ज़्यादा। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले जो है ना वो ऐड करिएगा। अच्छा, 2 से 4 मिनट इसको भून लेने के बाद जो है ना, मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याली दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए जी, अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे देती हूँ और कुछ देर के लिए इसको छोड़ देते हैं ताकि ये दही के अंदर अच्छा सा कुक हो जाए और दही जो है ना वो अपना पानी दही का ड्राई हो जाए। ये देखिए, दही का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैंने 1 प्याली जितना दही लिया था ना, उतना ही मैंने पानी लिया है। पानी डाल के अब मैंने 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल जो दम वाली आँच होती है ना, उस पे मैंने छोड़ देना है। ये देखिए, तो जितनी भी चिकन को गलने में भी कसर थी वो पूरी हो चुकी। अब मैंने 1 प्याली ले ली है फ्रेश क्रीम। फ्रेश जो दूध की मलाई होती है ना, उसको मैंने पहले से निकाल के रख दिया था फ्रीज़र में। अगर फ्रेश हो दूध की आज की तो वो भी ले सकते हैं।
तो इसकी जगह पे आप पैकेट क्रीम भी ले सकते हैं। एक प्याली मैंने ले ली थी। तो क्रीम इसमें डालने के बाद अब मैं इसको फिर से ढक के थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी। जितनी देर में वो हमारा चिकन रेडी होता है तो उतनी देर हम एक वो मसाला तैयार कर लेते हैं। जो मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल लेके उसमें मैंने ज़ीरा कट कराया है 1 टीस्पून के करीब, और मैंने फिर बाकी का जो बटर बचा था वो डाल लिया है। यहाँ पर शिमला मिर्च एक बीज निकाल के काट ली, एक टमाटर बड़े साइज़ का वो भी मैंने सीड्स निकाल दिए हैं और उसको मैंने इस तरह क्यूब्स कटिंग कर ली है, और स्लाइस में मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और स्लाइस में ही मैंने अदरक ले लिया है। ये चारों चीज़ें डाल के आपने इसको थोड़ा-सा कुक करना है, बिल्कुल इतना सा कि इनका जो कलर है ना अपना बिल्कुल बरकरार रहे और ये क्रंची-क्रंची रहें। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, सिर्फ़ इसको थोड़ा-सा कलर चेंज होने तक कुक करेंगे हम। हल्की सी जैसे ही सॉफ्ट होंगी तो ये हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं ना ये रेडी हो जाएँगी सालन में ऐड करने के लिए। अगर आपको ये चीज़ें ये वाली वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद हैं, इनका यकीन करें सालन में जब खा रहे होते हैं ना तो हर नवाले में मज़ा आता है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो इसको ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। एक की जगह 2 शिमला मिर्च और टमाटर भी इस तरह ही 2 ले सकते हैं। चलिए जी, हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब ये डाल के ना फिर मैंने थोड़ी देर के लिए दोबारा दम पे रखूँगी ताकि जो भी हमारा बटर डाला था ना वो ऊपर आ जाए। और मैंने डाल दिया है आधा टीस्पून यहाँ पर होममेड गरम मसाला। इसके डालने से और भी अच्छी सी खुशबू आएगी, और थोड़ी-सी मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है। तो ये भी एंड पे ज़रूर डालिएगा। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, और ये जो मैंने सब्जियां रेडी की हैं ये इसमें हम डाल देंगे। अगर आपने कुछ सर्विंग डिश में डालकर कुछ ऊपर से सर्व करनी हो तो कुछ आप बचा के रख लीजिएगा, वरना आप सारी इसमें डाल के तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सालन के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद और भी फ्लेवरफुल हो जाए, और इसका जितना भी फ्लेवर है ना चिकन के अंदर भी आ जाए। सिर्फ 2 से 3 मिनट में इसको अब ढक्कन दे के रखूँगी। तो चलिए जी, हमारा जो चिकन ग्रेवी मसाला है, चिकन माहमली चिकन जो है ना वो रेडी हो चुका है, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। तो इसको मैं फिर अब डिश आउट करती हूँ। फ्लेम ऑफ करने के बाद जैसे ही हमारा ये जो बटर है ना ऊपर आ जाएगा ना तो फिर मैं इसको इसमें हरा धनिया डाल के तो फिर इसको डिश आउट करती हूँ। तो आपने ये ज़रूर बताना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए, छोटा-सा कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि जो भी हम मेहनत करते हैं ना आप लोगों के लिए तो उसकी अगर एप्रिसिएशन मिल जाए तो फिर हमें और भी अच्छा काम करने को दिल करता है। तो ये मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। तो यकीन करें ये ग्रेवी जो है ना, ये ग्रेवी तो इतने मज़े की बनती है ना, बिल्कुल जितनी भी आज तक मैंने रेसिपीज़ चिकन की दी हैं ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। और चिकन की तो बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं। कढ़ाई की चिकन की इतनी रेसिपीज़ हैं, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। आप अगर न्यू हैं मेरे लिए तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, ट्राई करने के बाद ही आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसी लगी है। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। तो मैं आपके साथ हमेशा न्यू रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोगों के फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। मैं हर किसी के कमेंट भी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी एप्रिसिएशन से हमें हौसला मिलता है। तो इंशाअल्लाह फिर अच्छी मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।